हमारी जिंदगी में मानसिक मजबूती का एक विशेष स्थान है। यह हमें चुनौतियों का सामना करने, कठिनाइयों में उम्मीद बनाए रखने और हमारे सपनों को पूरा करने में मदद करती है। मानसिक मजबूती का मतलब सिर्फ समस्याओं का सामना करना नहीं है, बल्कि यह हमारी सोचने की क्षमता, हमारे आत्मविश्वास और हमारे अंतर्मन की गहराइयों से जुड़ा है। आज हम एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे जो हमें सिखाएगी कि कैसे मानसिक रूप से मजबूत बने और जीवन की कठिनाइयों का सामना करें। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव में होती है, जहां एक साधारण लड़का राघव अपने माता पिता के साथ रहता था। राघव की जिंदगी में कोई खास बात नहीं थी। वह एक साधारण स्कूल में पढ़ता था और उसके पास सीमित संसाधन थे, लेकिन राघव के अंदर एक विशेष प्रतिभा थी, उसकी सोचने की क्षमता। राघव हमेशा से ही दूसरों की मदद करने में विश्वास रखता था। जब भी उसके सहपाठी किसी समस्या में होते, वह हमेशा उनके साथ खड़ा होता। उसकी यही खासियत उसे सभी का प्रिय बना देती थी। लेकिन एक दिन गांव में एक ऐसी घटना घटी जिसने राघव की जिंदगी बदल दी। गांव में एक नया स्कूल खोला गया था जो शहर के बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रसिद्ध था। गांव के बच्चों में यह डर बैठ गया कि अब उनकी शिक्षा की गुणवत्ता कम हो जाएगी। राघव के दोस्त जो कभी उसके साथ पढ़ते थे, अब शहर के बच्चों की तुलना में खुद को कमतर समझने लगे थे। एक दिन राघव ने अपने दोस्तों से कहा, हमें खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए, हमें अपनी मेहनत और मानसिकता को मजबूत बनाना चाहिए। लेकिन उसके दोस्तों ने उसकी बातों का मजाक उड़ाया। राघव ने तय किया कि वह अपने दोस्तों को दिखाएगा कि मानसिक मजबूती का क्या मतलब होता है। उसने एक योजना बनाई। वह रोज सुबह उठकर अभ्यास करेगा और अपने दोस्तों को भी साथ लाएगा। राघव ने अपनी योजना पर अमल करना शुरू किया। हर सुबह वह जल्दी उठता और टहलने के बाद पढ़ाई करता। उसने किताबें पढ़ने में समय बिताया और खुद को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। शुरुआत में उसके दोस्तों ने उसे अकेला छोड़ दिया और उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन राघव ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर मैं खुद को साबित कर दूं तो वे मुझे समझेंगे। उसने अपनी मेहनत जारी रखी और धीरे धीरे उसके परिणाम दिखने लगे। एक दिन राघव की मेहनत रंग लाई। उसने स्कूल में पहले स्थान प्राप्त किया। उसके दोस्तों ने उसकी सफलता को देखा और उनमें भी जोश भरने लगा। वे उसके पास आए और बोले, राघव, हमें भी सिखाओ कि तुमने यह कैसे किया। राघव ने अपने दोस्तों को समझाया कि मानसिक मजबूती का मतलब सिर्फ जीतना नहीं है, बल्कि हार से सीखना भी है। उसने कहा, अगर हम किसी चीज में असफल हो जाते हैं तो हमें उस असफलता से सीखना चाहिए। यही मानसिक मजबूती है। उसने अपने दोस्तों को यह भी बताया कि कैसे कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। उसने कहा, जैसे लोहा आग में तपकर और मजबूत होता है, वैसे ही हमें भी कठिनाइयों का सामना करके और मजबूत होना चाहिए। राघव और उसके दोस्तों ने मिलकर पढ़ाई की। सभी ने एक दूसरे का समर्थन किया और मानसिक मजबूती के साथ आगे बढ़े। उनके संघर्ष और एकजुटता का परिणाम यह हुआ कि सभी ने अच्छे अंक प्राप्त किए। गांव में सभी ने उनकी मेहनत की सराहना की। राघव अब केवल एक साधारण लड़का नहीं था, बल्कि गांव का एक प्रेरणा स्रोत बन गया था। उसके दोस्तों ने उसकी प्रेरणा से मानसिक मजबूती का अर्थ समझा और खुद को बेहतर बनाने का प्रण लिया। राघव की कहानी गांव में फैल गई। लोग उससे मिलने आए और उसकी सोचने की क्षमता की तारीफ करने लगे। राघव ने यह समझ लिया कि मानसिक मजबूती सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह समाज में भी बदलाव ला सकती है। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने राघव को बुलाया। उन्होंने कहा, तुमने हमें दिखाया है कि मानसिक रूप से मजबूत होना क्या होता है। हम चाहते हैं कि तुम अपने अनुभवों को साझा करो ताकि और लोग भी इससे प्रेरित हो सकें। राघव ने अपने अनुभव साझा किए और सबको समझाया कि मानसिक मजबूती का मतलब केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, यह समाज के लिए भी आवश्यक है। राघव की प्रेरणा से गांव में एक नई लहर आई। बच्चे और युवा सभी मानसिक मजबूती को समझने लगे। उन्होंने एक समूह बनाया जिसमें सभी मिलकर पढ़ाई करते और एक दूसरे की मदद करते। गांव में शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ और सभी ने अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में काम किया। समय बीतने के साथ राघव बड़ा हुआ और उसने एक सफल करियर बनाया।
लेकिन उसने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। वह हमेशा अपने गांव लौटता और वहां के बच्चों को प्रेरित करता। उसने सिखाया कि मानसिक मजबूती केवल सफलता का आधार नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में खुशी और संतोष का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। राघव की कहानी हमें यह सिखाती है कि मानसिक रूप से मजबूत होना आवश्यक है। यह हमें कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है और हमारे सपनों को पूरा करने में मदद करता है। हमेशा याद रखना चाहिए कि जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन अगर हम मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। आइए हम सभी मिलकर मानसिक मजबूती के इस संदेश को फैलाएं और अपने जीवन में इसे लागू करें। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब लगता है कि हालात हमारे बस में नहीं हैं, परिस्थितियां विकट हैं और शायद हम अपनी स्थिति से बाहर नहीं निकल पाएंगे। कई बार लोग अपने जीवन को ऐसे ढांचे में कैद कर लेते हैं जहां वे परिस्थितियों के हाथ में खुद को छोड़ देते हैं, लेकिन जो समझता है कि सब कुछ हमारे मन का खेल है, वही बदलने की राह पर चल पड़ता है। इस कहानी में हम एक ऐसे युवक की यात्रा को समझेंगे जिसने अपने जीवन को बदलने के लिए अपने मन के खेल को समझा और उसे नया मार्ग मिला। रोहन एक छोटे से गांव का युवक था। वह साधारण किसान परिवार से था और जिंदगी की चुनौतियों से रोज दो चार होता। उसकी जिंदगी में संघर्ष का एक अहम हिस्सा था, लेकिन उसमें आगे बढ़ने की लगन भी थी। लेकिन यह लगन उसके मन की अस्थिरता और नकारात्मक सोच के सामने अक्सर फीकी पड़ जाती। रोहन का हमेशा से सपना था कि वह अपने परिवार को गरीबी से निकालकर खुशियों की दुनिया में ले जाए, लेकिन मन में हर बार एक डर रहता, क्या मैं सच में इस लायक हूं? रोहन की जिंदगी में एक दिन ऐसा आया जब वह हर तरह से हताश हो गया। खेतों में सूखा पड़ गया था, कर्ज का बोझ सिर पर था और हर तरफ अंधेरा सा महसूस हो रहा था। जब किसी भी दिशा में आशा की किरण नहीं दिखाई देती, तो मन के विचारों का खेल शुरू हो जाता है, और यही खेल रोहन के मन में शुरू हो चुका था। एक रात जब रोहन खाट पर लेटा हुआ था, उसके मन में अनेक विचार उठ रहे थे। मैं कितना मेहनत करूं, सब बेकार जाता है। क्या यह संघर्ष कभी खत्म होगा? उसके अंदर का एक हिस्सा उसे समझाने की कोशिश करता, हिम्मत मत हारो, शायद कल कुछ अच्छा होगा। लेकिन मन का दूसरा हिस्सा इसे झूठा आश्वासन समझकर उसे और डराने लगता। वह उस रात बहुत बेचैन था। हर बार जब वह सोने की कोशिश करता, उसके मन में नकारात्मक विचार और गहराते जाते। अचानक उसकी नजर अपने पिता के उस पुराने वचन पर गई जो उन्होंने अक्सर कहा करते थे, जिंदगी मन का खेल है बेटा, जो इसे समझ गया वो हर हालात को बदल सकता है। रोहन को पिता के इन शब्दों का मतलब समझ में नहीं आता था, लेकिन उस रात उसने तय कर लिया कि वह इस खेल को समझकर देखेगा। अगली सुबह रोहन गांव के बाहर एक शांत जगह पर गया। उसने ठान लिया था कि वह अपने मन के विचारों को समझने का प्रयास करेगा। सबसे पहले उसने अपने डर और शंकाओं को पहचानना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसकी सारी समस्याओं का कारण सिर्फ बाहरी परिस्थितियां नहीं थीं, बल्कि वे नकारात्मक सोचें भी थीं जिन्हें उसने वर्षों से पाला था। उसने सोचा, अगर मैं अपने मन के विचारों को बदल सकूं, तो क्या मेरी सोच और मेरी दुनिया बदल सकती है? उसने यह भी समझा कि जब भी वह कुछ नया करने का प्रयास करता, उसके मन में असफलता का डर उसे पीछे खींच लेता। रोहन ने महसूस किया कि उसे अपने विचारों पर नियंत्रण पाना है, ताकि वह अपनी किस्मत को नए तरीके से ढाल सके। रोहन ने धीरे धीरे अपने मन के विचारों को सकारात्मक बनाना शुरू किया। हर सुबह जब वह खेतों में काम करने जाता, तो वह खुद से कहता, मैं हर हाल में सफल हो सकता हूं। यह मेरा मन है जो मेरी दुनिया को आकार देता है। उसने मन में नए सपने और लक्ष्यों को जन्म देना शुरू किया। जो सोच पहले उसे कमजोर करती थी, अब वही सोच उसे ताकत देती थी। कभी कभी राह में मुश्किलें आती और उसका मन फिर से हार मानने को कहता, लेकिन अब रोहन ने अपनी सोच को अपने पक्ष में करने की कला समझ ली थी। उसने खुद को भरोसा दिलाना सिखाया कि हर मुश्किल अवसर के साथ आता है। धीरे धीरे उसने अपने अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास विकसित किया जो हर तरह की मुश्किलों से बड़ा था। अब रोहन अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी रहा था। उसने धीरे धीरे कर्ज उतारना शुरू कर दिया।
खेती में नए नए प्रयोग किए और गांव के दूसरे किसानों के साथ मिलकर एक समूह बनाया जिससे सभी की आमदनी बढ़ने लगी। उसने समझ लिया था कि जो अपने मन के खेल को समझ जाता है वही असल में बदलाव ला सकता है। समय बीतता गया और अब रोहन सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। लोग उसके पास आते और उससे पूछते, तूने ये सब कैसे किया? तब रोहन मुस्कुराकर कहता, जब मैंने अपने मन का खेल समझ लिया तभी मैं खुद को बदल सका। जो इस खेल को समझ गया वो सच में बदल सकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी के हर पहलू में मन का खेल सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो अपने मन के विचारों को समझकर सकारात्मक रूप से बदलने में सफल हो जाता है वही अपनी दुनिया को भी बदल सकता है। हर व्यक्ति के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वह अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सके, बस जरूरत होती है अपने मन के खेल को समझने की।